राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको एडवांस में होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा खुशियों के रंग भरे रहें और गुजिया की मिठास बनी रहे। दोस्तों, होली पे ज़्यादातर सभी घरों में गुजिया बनती है। जो नहीं बना पाते वो मार्केट से लेकर आते हैं, लेकिन गुजिया के बिना तो होली का त्यौहार फीका लगता है। मैं बताती हूँ आपको गुजिया की परफेक्ट रेसिपी। तो चलिए हम बनाते हैं गुजिया। गुजिया बनाने के लिए हमें ये सब सामग्री चाहिए होगी, तो इसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये हमने लिया है 250 ग्राम मैदा और इसमें मैं मिला रही हूँ 2 चम्मच घी। तो इसका अच्छे से मोयल लगा लेंगे और हाथों से मिलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे घी मैदे में बराबर मिल जाए। हमने गुजिया के लिए जो डो तैयार करना है उसमें हम और कुछ भी नहीं मिलाएंगे। कई लोग दूध वगैरह से इसको गूंथते हैं, तो हमने सिर्फ इसमें पानी और घी यूज किया है। थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। जितना टाइट हम पूड़ियों का आटा बनाते हैं उतना ही टाइट इसको भी बनाना है। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस तरह से हम अपना डो तैयार कर लेंगे। लगभग 5 मिनट तक हमने अच्छे से डो को हाथों से मसलना है। और अब ये हमारा डो बन के रेडी हो चुका है, तो इसको हम गीले कपड़े से ढक के साइड में रख लेंगे और अब आगे की तैयारी करेंगे। तो मैंने ये गैस पे कढ़ाई रख दी है। जो हमने ड्राई फ्रूट काट के रखे हुए हैं इनको हम अब रोस्ट करेंगे। तो ये हाफ कप के करीबन मैंने सारे ड्राई फ्रूट लिए हैं। हाफ कप बादाम, हाफ कप काजू, इनको हल्का हल्का हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब हम इसमें चिरौंजी, किशमिश और नारियल भी मिक्स कर लेंगे। नारियल मैं 1 कप ले रही हूँ। नारियल का बुरादा ले सकते हैं आप, या बाजार से भी जो कसा हुआ नारियल मिलता है वो भी यूज कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो आप वो यूज कीजिए, जो नहीं पसंद वो आप स्किप कर सकते हैं और आप अपनी पसंद से इनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो अब ये हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। ज़्यादा भी नहीं इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो अब मैं इसको एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अब हम सूजी को भी रोस्ट करेंगे। तो ये मैंने 4 चम्मच के करीबन सूजी ली है, जो लगभग हाफ कप है। तो सूजी डालनी भी ज़रूरी है गुजिया में, बिना सूजी के फिर उसकी फीलिंग बनेगी नहीं। लेकिन सूजी की क्वांटिटी मैं बहुत कम रख रही हूँ। मैंने ड्राई फ्रूट ज़्यादा लिए हैं तो सूजी बहुत कम रख रही हूँ। हमारी गुजिया में ड्राई फ्रूट की ही फीलिंग रहेगी। तो इसको भी हम चलाते हुए भून लेंगे। सूजी थोड़ा सा मिक्स करनी ज़रूरी होती है, नहीं तो वो उसकी फीलिंग जब वो बन के रेडी होती है गुजिया तो अंदर से फिर वो खोखली निकलती है, तो उसको इतना अच्छा नहीं लगता खाने में। अब हम खोए को भी भून लेंगे। मैंने ये 200 ग्राम खोया लिया है, तो इसको मैं हाथों से क्रश कर लूँगी और इसको भी हमने गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। दोस्तों, गुजिया के बिना तो होली अधूरी लगती है और साल में एक बार तो ये बनती ही बनती है। तो बिना गुजिया के तो होली का आनंद ही नहीं आता। ऐसा कोई घर नहीं होता होगा जो होली पे गुजिया नहीं बनती होंगी जहाँ, लेकिन बनाने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। सब अपने अपने हिसाब से फीलिंग बनाते हैं। अच्छा, बनाने को तो हम कभी भी बना लें, कभी भी खा लें, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पेशल ओकेजन पे ही बनती हैं और तभी अच्छी भी लगती हैं। तो होली के रंग और गुजिया का संग दोस्तों आप सभी इंजॉय करिएगा। एक बात मैं दोस्तों और कहना चाहूँगी कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, और लेकिन लोगों ने अभी भी इसको अभी इतना सीरियस लेना बंद कर दिया है। फिर भी अपनी और अपनों का ख्याल रखिए और होली में बाहर जाने से, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए। अपने परिवार के साथ ही होली इंजॉय कीजिए। तो हमारा खोया भी भुन चुका है, तो अब हम इस सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो खोए में ही मैं सारा मिला के पहले मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, फिर हम इसको वापस दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये मैंने 8-10 इलायचियाँ कूट के रखी हुई थी, इसका पाउडर बना लिया था, वो भी हम मिक्स कर ले रहे हैं। तो हम बनाएंगे चीनी की चाशनी। तब तक हमारा मिक्सचर ठंडा हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने 2 कप या 2 कटोरी चीनी ली है। आप कप या कटोरी जो भी है उसके नाप से ले सकते हैं। मैंने 2 कटोरी चीनी ली है और 2 ही कटोरी उसमें पानी मिक्स किया है। तो अभी हमारा शुगर सिरप भी बनके तैयार हो रहा है। ये हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है। तो अब मैंने इसमें 1 कटोरी पिसी हुई चीनी मिला दी है। ये गरम में नहीं मिलाना है, क्योंकि गरम में मिलाएंगे तो इसकी गुठलियाँ हो जाएंगी। और अब हम इसको अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे।
इधर हमारी चाशनी भी बनके रेडी हो चुकी है। अब ये हाथों में चिपकने लग जाए तो ये समझो हमारी चाशनी बन चुकी है। हमने इसमें कोई तार नहीं बनाना है। तो चलिए अब हम मैदे को हाथ से अच्छे से मसल लेते हैं एक बार और गुजिया बनाते हैं। अब एक साथ हम इसकी लोइयां बना के रख लेंगे। लोइयां हम पूरी के साइज की ही बनाएंगे और पूरी जितनी ही हमने रोटी बनानी है। तो एक साथ खूब सारी लोइयां बना के रख लेंगे पहले। और अब हम चकला बेलन पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और पूरी जिस साइज की हम पूरी बेलते हैं उस साइज की ही इसकी पूरियां बेल लेंगे। गुजिया बनाने के लिए अब मार्केट में इसके सांचे आते हैं। पहले तो सब हाथ से ही बनाते थे जब नहीं होते थे, लेकिन अब सांचों से बनाना इजी भी हो गया है और समय भी बचता है। तो सबके घरों में ही गुजिया बनाने के सांचे होते हैं, तो इससे जल्दी बन जाती हैं। लेकिन मैं आपको हाथ से बनाना भी बताऊंगी, हाथ से भी कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम पहले पूरी को सांचों पे रखेंगे और चारों तरफ से पानी लगा लेंगे और 2 चम्मच के करीबन हम इसमें फिलिंग भरेंगे और दबा के इसको प्रेस करके और बाकी बचा हुआ मैदा निकाल लेंगे। ये लीजिए, ऐसे हमारी ये गुजिया सारी बनके तैयार हो जाएंगी और बहुत ही आसान होता है इनको बनाना। एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं से इसका कोना खुला ना रह जाए। चारों तरफ से प्रॉपर ये अच्छे से बंद होना चाहिए, नहीं तो ये जब हम फ्राई करेंगे तो सारा मसाला बाहर निकल जाएगा और सारा ऑयल हमारा और सारी गुजियाएँ खराब हो जाएंगी। तो अब मैं इसको आपको हाथ से बनाना भी बता रही हूँ कि कैसे करना है। इसके किनारों को हम सबको दबाते हुए, जिस तरीके से मैं दबा रही हूँ आप देखिए कैसे मैं एक कॉर्नर को दबा के इसको बंद कर रही हूँ। तो ऐसे इस तरीके से आप हाथ से बना सकते हैं। हाथ से बनाना भी बहुत ईजी है। एक कोने को दबाया, फिर उसके ऊपर वाले कोने को दबाया, इस तरीके से हम इसको पूरा बंद कर देंगे। तो हाथ से भी अच्छी गुजिया बनती हैं। आपको जैसे अच्छी लगे, जैसे ईजी लगे आप वैसे बना सकते हैं, हाथ से या सांचे से, जो भी आपको पसंद हो। तो इस तरीके से हमारी ये सारी गुजियाएँ बनके तैयार हो गई हैं। अब हम कढ़ाई में घी गरम कर लेंगे और गुजियाओं को तलेंगे। एक बार घी गरम हो जाएगा तो हमने गैस की फ्लेम कम कर देनी है और कम फ्लेम में ही गुजियाओं को अच्छे से फ्राई करना है। दोनों साइड से अच्छे से जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इनको कम आंच में फ्राई कर लेंगे। गुजिया 2 तरीके से आप बना सकते हो, एक बिना चाशनी वाली और एक चाशनी वाली। दोनों ही खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। जो ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं वो चाशनी वाली खा सकते हैं, जिनको कम मीठा पसंद हो वो बिना चाशनी की खाएं। मैं दोनों ही तरीके की गुजिया बना रही हूँ। इनको दोनों तरफ से पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। चाशनी भी हमने बना के रखी हुई है, तो इनको अच्छे से पलट के सेक लेना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सीख जाएं, इनकी लेयर कच्ची ना रहे। जितना ये कम आंच में सीखेंगे उतने क्रिस्पी होंगे। आपकी गुजिया खस्ता बने, बस उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसमें आप जब गुजिया का मैदा लगाते हैं तो उसमें आपको कोई दूध या दही डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप उसमें मोयन अच्छे से लगाइए और नॉर्मल पानी से मैदा गूंद लीजिए, तो आपकी गुजिया खस्ता और क्रिस्पी बनेंगी। हमारी गुजियाएँ भी सीख चुकी हैं, दोनों तरफ से होगी या गोल्डन ब्राउन। तो अब हम इनको निकाल लेंगे और बाकी की और गुजियाएँ भी हम सारी फ्राई कर लेते हैं। तो इनको निकाल के हम अलग रख लेते हैं और बाकी की और भी फ्राई करते हैं। इस तरीके से ही हमने सारी गुजियाएँ भी फ्राई कर लेनी है। मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी रे तुम संग, मैं तो तुम संग होली खेलूंगी, मैं तो तुम संग, मैं तो तुम संग होरी खेलूंगी, नंदलाल मेरे मन बसिया। तो हमारी गुजियाएँ भी बनके अब रेडी हो चुकी हैं। इनको हम निकाल के चाशनी भी डाल लेंगे और इनको अच्छे से डिप कर लेंगे चाशनी में। उनको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, जिससे सारी चाशनी गुजिया के अंदर तक चली जाए। थोड़ा थोड़ा करके हमने सारी गुजियाओं को चाशनी में डिप कर लेना है। एक बार की निकाल लेंगे, जितनी एक बार में आ रही हैं, उसके बाद दूसरी गुजिया भी डाल देंगे। उनको भी 5 मिनट छोड़ेंगे और फिर इस तरीके से हम सारी गुजियाओं को चाशनी में डिप कर लेंगे। अब हम इनको निकाल के प्लेट में सर्व कर लेते हैं। देखिए लग रही है ना बिल्कुल मार्केट की बनी हुई। तो ये मार्केट से आपको सस्ती और अच्छी
पड़ती हैं घर पे बनाने से और उससे ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।